Hi dear friends, this is Jnaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. In today's rapid lecture series for NEET Biology, we are discussing about the mitochondria or powerhouse of the cell and MCQs related to the mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फंक्शन होता है उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इट मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी कहाँ से सिंथेसिस होती है, फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से भी एटीपी सिंथेसिस हो सकती है बाय फोटो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में ही होता है, तो प्लांट के पास सरप्लस अमाउंट एटीपी प्रेजेंट होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने डिस्क्राइब किया था, कॉलिकर इन 1850 में डिस्क्राइब किया था इन द मसल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के अंदर उसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था माइटोकॉन्ड्रिया और उसको नाम दिया था सार्कोजोम्स। सार्कोजोम्स उसने क्या दिया था, नाम दिया था फर्स्ट टाइम। देन इन 1886 अल्टमैन गिव्स द बायोप्लास्ट। जो बायोप्लास्ट उसने क्या दिया था, उसको नाम दिया था। देन बेंडा जो साइंटिस्ट है उसने 1897 में इंट्रोड्यूस्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था इन 1897। देन माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन भी किया जा सकता है, ये कहा था मिशेल्स ने इन 90। फाउंड दैट दे कुड बी स्टेन्ड बाय जानस ग्रीन बी। जानस बी ग्रीन ये एक स्टेन है, उस स्टेन से माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जा सकता है, उसको कलर दिया जा सकता है। बट कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है तो उस स्टेन से जो माइटोकॉन्ड्रिया है या ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ब्लू कलर वाले दिखाई देते हैं, और ऑक्सीजन अगर अब्सेंट हो माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो पिंक कलर वाले दिखाई देते हैं। तो जो स्टेनिंग किया था जानस बी ग्रीन स्टेन से वो किसने किया था, मिशेल्स ने इन 19। देन उसका जो टोटल नंबर है सेल में, इट्स टोटल नंबर इन अ सेल कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रियोजोम। कॉन्ड्रियोजोम क्या होते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल में। फॉर एग्जांपल 100 माइटोकॉन्ड्रिया है पर सेल, तो उसका कॉन्ड्रियोजोम की वैल्यू क्या हो गई, 100 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। शेप एंड साइज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। सेल टू सेल माइटोकॉन्ड्रिया की शेप और साइज क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। बट दिस शेप एंड साइज डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि वो जो सेल है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, उसके बेसिस पे उसकी शेप और साइज क्या होती है, वेरी होती है। देन इट इज सॉसेज शेप्ड। उसका शेप कैसा है, सॉसेज शेप्ड है, और सिलिंड्रिकल शेप भी हम उसको बोल सकते हैं, सिलिंडर टाइप उसका शेप दिखाई देता है। और इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन उसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उनमें से दो होते हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। इसका ये जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाला है उसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, एक इनर मेम्ब्रेन है और दूसरी कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन। और जो दोनों के बीच वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस,
इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बचा है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन डायमीटर वेरी होती है फ्रॉम 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, और जो एवरेज डायमीटर है माइटोकॉन्ड्रिया की वो होती है 0.5 माइक्रोमीटर। और अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है 1 माइक्रोन से लेकर 4.1 माइक्रोन के बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन या बाइनरी फिजन, जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या करती है, सेल को डिवाइड करती है बाय फिशन, तो उसी टाइप से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है, डिवाइड होता है बाय द बाइनरी फिशन। देन हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में उसके क्या क्या है। इट इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से बाउंड है माइटोकॉन्ड्रिया, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो ए वाला जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनसाइड वाला है ये है इनर मेम्ब्रेन। देन आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है उसको लिमिट कर रहा है, बाउंड्री कब तक रखना है, यानी कि कहाँ तक रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो बाउंड्री रखने का काम कौन करता है या लिमिट करने का काम कौन करता है, आउटर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन जो कि कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इट कंटेन्स कैरियर प्रोटीन्स कॉल्ड एज पोरीन प्रोटीन्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर पोरीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोरीन प्रोटीन्स का फंक्शन होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाला हिस्सा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। समझो ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, तो इन प्रोटीन को ये जो पोरीन प्रोटीन है, पोरीन प्रोटीन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले भी प्रोटीन होंगे, और तो उसको भी इन प्रोटीन के थ्रू बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जो कैरियर प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अंदर से बाहर लाने के लिए और बाहर से कुछ अंदर ले जाने के लिए कौन से प्रोटीन होते हैं, पोरीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द आउटर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस करती है, फोल्डेड इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज क्रिस्टी। तो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, ये सारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो फोल्डिंग्स है, प्रोजेक्शंस, उनको कहा जाता है क्रिस्टी। देन विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इट हैज मेनी एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एटीपी सिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है सेल में, और ऑक्सीडेटिव मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फॉस्फोरिलेशन मीन्स फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। तो कोई अगर समझो यहाँ पर क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होती है, तो एडीपी के ऊपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर एक फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है और एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एटीपी सिंथेसिस बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और एडीपी। यहाँ पर ये याद रखो, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एटीपी सिंथेसिस करने के लिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाने के लिए रेस्पिरेशन में, वो सभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं,
ये जो क्रिस्टी पार्ट है इनर मेम्ब्रेन का, यहाँ पर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, एटीपी सिंथेसिस में। तो जो एंजाइम है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेज नाम का यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर लोकेटेड होता है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजोम्स और F0 F1 पार्टिकल फेसिंग द मैट्रिक्स। तो ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स वाला पार्ट या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये जो एटीपी सिंथेज है उसका फेस कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उसका फेस होता है। ये है एटीपी सिंथेज। उसको ऑक्सीजोम भी कहा जाता है एटीपी सिंथेज को, या F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट। ये जो फॉस्फोरिलेशन है यानी कि एटीपी को प्रोड्यूस करना होता है फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट, तो ये कहाँ पर होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन फॉस्फोरिलेशन। जो रेस्पिरेटरी चेन चलती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी चेन इन इनर मेम्ब्रेन। और जो भी डिफरेंट कंपोनेंट है इस रेस्पिरेटरी चेन के, जो भी यहाँ पर एंजाइम्स है, बहुत सारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जो कि किसमें रोल करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द क्रिस्टी। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, समझो जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वहाँ पर NADH बनता है, तो इस NADH को साइटोसोल में क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी सेल के, तो NADH कहाँ पर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो NADH यहाँ पर आने के बाद उस NADH को ऑक्सीडाइज किया जाता है या उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू द ऑक्सीजन, और वहाँ पर क्या बनता है, फाइनली वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टी पार्ट है, ये वाला क्रिस्टी, यहाँ पर सारे रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के। The enzyme system associated with Christy includes a number of dehydrogenases and cytochromes। तो जो एंजाइम सिस्टम है जो कि क्रिस्टी के साथ एसोसिएटेड है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, डीहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और साइटोक्रोम्स लाइक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन ATP synthesis occurs in head region of oxysome because of presence of ATP synthase enzyme। समझो ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है समझो, और ये वाला है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में इस प्रकार से यहाँ पर ATP सिंथेज लगा हुआ होता है, और एटीपी सिंथेसिस करने के लिए जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को एटीपी सिंथेज में ट्रांसलोकेट किया जाता है, और एटीपी सिंथेज क्या करता है, एडीपी को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज कर कर क्या बनाता है, एटीपी। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द हेड पार्ट ऑफ द ऑक्सीजोम। ये
हेड पॉट में यहाँ पर सिंथेसिस किया जाता है एटीपी। इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया इनटू 2 चेंबर्स। जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया को 2 चेंबर में डिवाइड करता है। कितने? 2 चेंबर में डिवाइड करता है। एक चेंबर कौन सा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस। स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फिल्ड विथ फ्लूइड। तो इसमें जो ये जो स्पेस है इसमें क्या होता है कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर H+ आयन भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, जो कि एटीपी सिंथेसिस के लिए इस H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज किया जाता है। और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसका हम पीएच की बात करेंगे तो वहाँ पर पीएच होता है एसिडिक पीएच होता है। लगभग पीएच की वैल्यू वहाँ पर 5.0 के आसपास देखने को मिलती है। और ये जो हिस्सा है यानी कि इनर चेंबर, उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली डेंस मटेरियल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। तो ये जो इनर साइड वाला पोर्शन है इसमें क्या होता है? डेंस मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस रीजन को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रीजन। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसकी पीएच वैल्यू होती है अल्कलाइन, यानी कि जो पीएच है वो लगभग 8.0 के आसपास देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इट कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स रीजन है यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो कि उसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्मॉल दिखाई दे रहे हैं ग्रैन्यूल टाइप, ये क्या है? ये सारे राइबोसोम्स है जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है? उसके जो प्रोटीन चाहिए उसको वो खुद यहाँ पर सिंथेसाइज कर सकता है, इसीलिए उसको कहा जाता है सेमी एटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में? सर्कुलर डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पर आरएनए भी प्रेजेंट हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे। बट राइबोसोम्स यहाँ पर वेरी करते हैं कि सेल कौन सी है। अगर प्लांट सेल है या ईस्ट सेल है तो से वहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और अगर मैमेलियन सेल है तो उसमें 55S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बिकॉज इट हैज सेपरेट प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली क्या है? मशीनरी है। तो उसके पास खुद के राइबोसोम है और दूसरे यानी कि साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, वो खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए उसको कहा जाता है सेमी एटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल मशीनरी इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर कंट्रोल। यानी कि जो न्यूक्लियस का कंट्रोल है सेल दूसरे सेल ऑर्गेनेल के ऊपर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ज़्यादा नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम्स भी है, वो क्या कर सकते हैं? प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया: powerhouse of cell as they produce 90% of energy in the form of ATP by aerobic respiration। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या कर सकता है? एटीपी को प्रोड्यूस कर सकता है। जो यहाँ पर मैंने बताया था H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है और इनर मेम्ब्रेन में लगा हुआ होता है एटीपी सिंथेज, तो उस H+ आयन को एटीपी सिंथेज ट्रांसलोकेट करता है और यहाँ पर क्या बनाता है? एटीपी को प्रोड्यूस कर सकता है। देन दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन
ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स विच इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, बट जो एटीपी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी यहाँ पर लो प्रोड्यूस होती है या कम अमाउंट में होती है बाय ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? तो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस के आगे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वहाँ पर क्या होती है? टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल और आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये दोनों भी है, टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों भी कहाँ पर चलते हैं? तो ये चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल, उसमें क्या होता है? जो एसिटिल कोए बना है, एसिटिल कोए से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और वहां पर टीसीए साइकिल चलता है बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जो टीसीए साइकिल है वो कैसी है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की साइकिल है। एंड फॉस्फोरिलेशन क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और फॉस्फोरिलेशन जो कि क्या है? रेस्पिरेटरी चेन, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी उसको कहा जाता है। देन मेजर साइट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन इन द सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर मेजर साइट है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की, बट एक्सेप्शन है उसको। कौन से सेल? आरबीसी में, जो मैच्योर मैमेलियन में आरबीसी होते हैं या इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो दीज आरबीसी कैन नॉट यूज द ऑक्सीजन। तो आरबीसी वहां पर ऑक्सीजन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बट खुद के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। देन सिंथेसिस ऑफ सर्टन प्रोटीन, फंक्शन क्या है कि जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर, वो राइबोसोम के थ्रू वहां पर क्या किया जा सकता है? प्रोटीन को सिंथेसिस किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जो टीसीए साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, उन इंटरमीडिएट कंपाउंड के थ्रू क्या बनाया जा सकता है? तो उन इंटरमीडिएट के थ्रू सिंथेसिस किए जा सकते हैं अमीनो एसिड्स। तो टीसीए साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी अमीनो एसिड्स है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय द इंटरमीडिएट्स ऑफ द टीसीए साइकिल। और टीसीए साइकिल कहाँ पर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ही ये फंक्शन है कि क्या करना? इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड फॉर द अमीनो एसिड्स उनको सिंथेसाइज करना। देन बायोकेमिकल्स लाइक साइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स भी यहाँ पर सिंथेसिस हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोफिल के जो इंटरमीडिएट है वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं। अल्कैलॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स, जो प्रीकर्सर्स यूज किए जाते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, प्रीकर्सर्स भी यहाँ से यूज किए जाते हैं फ्रॉम द टीसीए साइकिल इंटरमीडिएट। डायरेक्टली क्लोरोफिल नहीं बनता, बट क्लोरोफिल बनने के लिए जो रिएक्टेंट्स है या प्रीकर्सर्स है वो कहाँ से यूटिलाइज किए जाते हैं? टीसीए साइकिल विच टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, की माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसका इनहेरिटेंस कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज फाउंड इन सम केसेस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस है वो न्यूक्लियर डीएनए से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस शो करता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। उसके एग्जांपल्स क्या है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के? तो पेटाइट कैरेक्टर इन ईस्ट, जो ईस्ट सेल्स है उनके अंदर एक पेटाइट कैरेक्टर होता है, जो कि ईस्ट का जो साइज है, ईस्ट सेल का साइज वो डिपेंड करता है उस कैरेक्टर के ऊपर। तो ये जो कैरेक्टर है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का कैरेक्टर है। देन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन द मेज, जो मेज है, मेज के जो प्लांट्स होते हैं उनमें
जो साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी का कैरेक्टर है वो भी ट्रांसमिट होता है बाय द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट एमसीक्यूज, इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस इज लोकेटेड इन, जो एटीपी सिंथेसिस करने वाला एंजाइम है, कौन सा एटीपी सिंथेस, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो आउटर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहाँ पर भी नहीं होता। इनर मेम्ब्रेन, यस इनर मेम्ब्रेन में होता है। बोथ ए एंड सी, सी में तो होता है बट ए में नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी, कि जो एटीपी सिंथेज है कहाँ पर लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन में, जो कहा क्रिस्टी वाला जो पार्ट है, फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसके ऊपर एटीपी सिंथेज लोकेटेड होता है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या नहीं है? सिंथेसिस ऑफ सर्टन प्रोटीन, यस ये प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं खुद के, तो ये प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, यस जो टीसीए साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके जो इंटरमीडिएट है उन इंटरमीडिएट से क्या बनाया जा सकता है? तो इन इंटरमीडिएट से अमीनो एसिड को सिंथेसिस किया जा सकता है। सेकंड भी सही है। एटीपी सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यस जो एटीपी सिंथेज है वो एटीपी को सिंथेसिस कर सकता है। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते, ओनली यहाँ पर क्या बनता है? प्रीकर्सर्स बनते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बनते। तो ये डी स्टेटमेंट क्या है? नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है उसका कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करे, सिर्फ क्या करता है? प्रीकर्सर को प्रोड्यूस करता है, ये याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, यस लाइक बैक्टीरियल सेल डिवीजन बाइनरी फिशन की तरह डिवाइड कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स, यस उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ सेमी एटोनॉमस ऑर्गेनेल, नॉट नहीं है, ये सेमी एटोनॉमस है, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी एटोनॉमस ऑर्गेनेल, यस ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 का यहाँ पर ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको मैच करना है और करेक्ट आंसर क्या है नीचे देखना है। आउटर मेम्ब्रेन का देखो, एटीपी सिंथेसिस नहीं, पीएच अल्कलाइन नहीं, पोरीन प्रोटीन्स, यस पोरीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, जो कि कुछ मॉलिक्यूल या प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेज लगा हुआ होता है, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? एटीपी सिंथेसिस कर सकता है। तो एटीपी सिंथेज कहाँ पर होता है? इनर मेम्ब्रेन में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पीएच कैसा होता है? एसिडिक, कैसा होता है? एसिडिक। वहां पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का जो पीएच है वो कैसा होता है? वो अल्कलाइन होता है। देखो मैच करो, पी का थर्ड कहाँ पर है? इस ये में है। इनर मेम्ब्रेन का एटीपी सिंथेसिस यहाँ पर है, क्यू का फर्स्ट यहाँ पर, आर का 4 यहाँ पर है और ये यहाँ पर, इसका करेक्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, मिसमैच क्या है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, यस कर सकते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। F0 F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेसिस, यस
F0 F1 पार्टिकल को ही एटीपी सिंथेस कहा जाता है और वो एटीपी को सिंथेसिस करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीजन डिपेंडेंट, यस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद जो एटीपी बनती है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट ही है फॉस्फोरिलेशन। देन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स एटीएस नहीं होते, उनमें 70 राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं ईस्ट में, प्लांट में, और मैमल्स में 55 तो जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 का आंसर है डी। Thank you dear friends for watching the video, and please subscribe the channel and click the bell icon button to get the notifications of upcoming videos.